हेलो। नई शिक्षा नीति बहस, चर्चा, खुशी, दुख, लोग हर तरह के लिए तैयार है। तरह तरह के डिस्कशन, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, लोग डिस्कशन करेंगे, बताएंगे। पर परिवर्तन संसार का नियम है जैसा, तो परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोग तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, कुछ देर से एक्सेप्ट कर लेंगे। बट जो पद्धति चल रही है, लोगों से सुझाव मांगे गए, सुझाव में लोगों ने अपने अनुभव बताए, उन्होंने क्या फेस किया, क्या नहीं फेस किया, सब चीज एक साथ देख के मैनेज करने के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। पार्लियामेंट खुलेगा, बहस होगा। वैसे संभावना है कि 20-21 से लागू की जाएगी, 21-22 पे लागू की जाएगी सन 2021 से, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आइए हम पहले इसको देखते हैं, सीखते हैं। 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। ग्रेजुएशन लोगों पे समझ में थोड़ी दुविधा है। सबसे पहले तो हम हेडिंग देखते हैं, HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो इसमें संसाधन एंड विकास मंत्रालय बहुत सी चीजें होती थी, क्राइटेरिया बहुत ज्यादा, नाम से बहुत ज्यादा होता था, लेकिन उनका काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग को ही देखना था। इसीलिए HRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया है। अब वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, शिक्षा मंत्री के नाम से अब जाने जाएंगे। वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं निशंक पोखरियाल जी। आइए हम इसको सीधा सरल उपाय में देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ है। हमारा ग्रेजुएशन, हमारी ग्रेजुएशन पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं। कभी हमारा हाथ पैर कट गया, फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ाई आगे नहीं कर सके। शादी हो गई, पढ़ाई आगे नहीं कर सके। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, हम पढ़ाई आगे नहीं कर सके। कुछ और गहरे अवसाद में चले गए, बीमारी हो गई, हम पढ़ाई आगे नहीं कर सके। और हमारा 1 साल या 2 साल का जो पढ़ाई है ग्रेजुएशन का, वो हमारा खराब हो जाता है। 10 साल बाद हमें अनुभव होता है कि हमें हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू किसी भी हाल में रखना चाहिए था। लेकिन अब उस चीज को लेके हमें अफसोस में रहने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन का अगर हमने पहला साल पढ़ाई किया तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स जो हम अलग से करते हैं एक्स्ट्रा किसी और सब्जेक्ट को लेके, उसको लेकर परेशानी नहीं होगी। अगर हमारा 1 साल पढ़ के पढ़ाई छोड़ दिया, या अचानक मेरी इच्छा हो गई कि मैं बीएससी ना करूं, मैं बीकॉम करूं, तो हमारा बीएससी का भी 1 साल का सर्टिफिकेट हमें रहेगा और फिर हम बीकॉम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 2 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारी पढ़ाई रुक गई या हमने खुद से छोड़ दिया, लेकिन वो डिग्री भी 2 साल पढ़ने के बाद हमको वो डिग्री डिप्लोमा के रूप में मिलती है। उसके बाद तीसरा साल है, ये हमने पूरी पढ़ाई की, ये हमें डिग्री मिल गई। और यही चीज जो ग्रेजुएशन है प्लस बीटेक पे भी लागू होगी। जो बीटेक के स्टूडेंट है उन्हें भी अलग से सर्टिफिकेट या उसकी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। या बीटेक बहुत लोग खुश होकर तो कर लेते हैं, लेकिन फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि ये टफ है या हमसे नहीं संभल रहा है या पैसे ज्यादा लग रहे हैं। तो उन्हें भी एटलीस्ट अगर उन्होंने 2 साल कर लिया तो उन्हें 2 साल करने पर उन्हें सर्टिफिकेट, तीसरा साल करने पर डिप्लोमा और फिर चौथा साल पर उन्हें ग्रेजुएशन यानी कि बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। इसलिए बहुत हताश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत से स्पेशली हमारा जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या फिर हमारा जो निचला तबका है, उनकी सहायता, उनके वृद्धि के लिए बहुत अच्छी चीजें की गई हैं। हमारी डिग्री, हमारी पढ़ाई, हमारा पैसा, हमारा साल कहीं से भी बर्बाद नहीं जाएगा। लेकिन ये शिक्षा पद्धति मेडिकल में और लॉ में यानी LLB में लागू नहीं की गई है। उसमें वो पुराना पद्धति ही, पुराना पैटर्न ही चलेगा। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज एडेड है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज एडेड है, ये एडेड सिस्टम आपका पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे से खत्म कर दिया जाएगा। मान लीजिए मैं DU यूनिवर्सिटी, उससे एडेड बहुत से कॉलेजेस हैं, हम उसमें पढ़ रहे हैं। अब वो कॉलेज फ्रीडम उसमें रहेंगे, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मेरिट, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो जो सारा चीज होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे हमने स्कूल लेवल पे कोई
स्कूल लेवल पे अगर हम बात करें तो स्कूल अपना सिस्टम देखता है, चलाता है, और फिर उसको एक देखता है, सीबीएसई देखेगा, आईसीएसई देखेगा, या फिर राज्य सरकार का है तो यूपी बोर्ड के थ्रू उनको जैसे एजुकेशन मिलता है, जस्ट लाइक दैट आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे उस पर नहीं जाने की जरूरत होगी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी आपको यूनिवर्सिटी का है तो यहीं तक रहेगा, या फिर सारे देश का एक मिला के एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा, और जैसे जैसे क्राइटेरिया आपको मिलते जाएगी वैसे वैसे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। इसके साथ ही यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सभी जान रहे हैं, ठीक है। NCTE, ये भी आपका नेशनल एजुकेशन है। AICTE, ये एजुकेशन को लेके अलग अलग जो डिपार्टमेंट है ये तीनों भी बंद कर दिए जाएंगे, ठीक। इनके साथ एक आपका एजुकेशन मंत्रालय ही डील करेगा, आपका अलग से एक डिपार्टमेंट इसको बना दिया जाएगा, एक नया डिपार्टमेंट आएगा जो आपका प्री केजी, LKG, जो +5 जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक, वहां 5 से लेकर आपका एजुकेशन, PhD डिग्री, सब चीज एक साथ लेके ये चलेगा। एक नया शिक्षा विभाग आपके लिए बनाया जाएगा, ये सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ ही एक और अच्छी बात है, जो फॉरेन कंपनी होगी, जो भी हमारे विदेशी कंपनी होंगी, विदेशी एजुकेशन विभाग होगा, वो भी भारत में अपना कहीं भी कैंपस खोल सकता है, वो एक अपना ओपन कैंपस चला सकता है। यानी कि हम क्वालिटी एजुकेशन, या विदेश में जो हम शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश की शिक्षा स्वयं हमारे देश में आ जाएगी और हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, या जो हमारी क्राइटेरिया होगी, हमारा जैसा फी होगा, हमारा जैसी इच्छा होगी, हम वैसा एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही जब हम 3 साल का ग्रेजुएशन, ठीक, हम जब 3 साल का ये ग्रेजुएशन हमें डिग्री लेता है, और चूंकि हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा करियर क्या होगा, हमें करियर ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाएगी, उसमें अगर मुझे स्कॉलर करना है, अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, आज मैंने 3 साल BA किया, उसके बाद मेरी इच्छा है कि मैं LLB करूं, तो 3 साल के BA करके मैं आगे LLB के लिए जा सकती हूँ, मैं आगे BEd के लिए जा सकती हूँ, या फिर मैं MA कर सकती हूँ, ये मेरी इच्छा है। लेकिन अगर मेरी इच्छा है कि मैं PhD करूं, मेरी इच्छा है कि मैं PhD करूं, तो ये जो 3 साल की डिग्री है ग्रेजुएशन की, ये मुझे 4 साल में कंप्लीट करनी होगी। 4 साल में मैं ग्रेजुएट कर लूंगी, और जब मुझे मास्टर डिग्री करना होगा, मास्टर डिग्री, तो वो मेरा सिर्फ और सिर्फ 1 साल का रहेगा, जो बाद में मुझे मेरे PhD करने के लिए हेल्प करेगा, मुझे मेरा PhD कंप्लीट कराने में देगा। इसलिए नया एजुकेशन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे एक स्टूडेंट के नजरिए से, तो इसको आप रियली सपोर्ट करेंगे कि आपके पास विदेशी शिक्षा भी आ रही है, आपके पास डिग्री भी आ रही है, आपके बाई चांस चाहे अच्छी चाहे बुरी, जिस भी रीजन से आपकी पढ़ाई बीच में छूट रही है, तो वो चीज आपका कहीं से भी बेकार या खाली नहीं जाएगा। हर तरह से चाइल्ड सेंट्रिक इसको बनाया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय बड़ा नाम की जगह हम शिक्षा मंत्रालय जो जनरली भाषा में बोलते हैं, वो अब हमारी ऑफिशियली भाषा भी रहेगी। अगर आपको अभी भी कोई भी समस्या हो, डाउट हो, शंका हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। आपके समस्या के समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।